गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को विस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे ऑपरेशन मंजिल में स्वागत है। आज आपके लिए मैं ऑपरेशन मंजिल सीरीज लेकर आया हूं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो खासकर एसएससी जीडी वालों के लिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर देखा जाए तो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो लोग भी तैयारी करते हैं उनके लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज सीरीज का पहला भाग है, आप सभी अवश्य देखें। अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए जो है यहाँ पे एक टेस्ट की तरह है। डेली आपको लगभग 15-20 प्रश्न मिलेंगे और आप टेस्ट लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि उसमें आपका कितना मार्क्स आता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप लोग पहले इसे बनाएंगे, उसके बाद तुरंत मैं ऑप्शन दूंगा, उसमें आप देखेंगे कि आपका कितना सही या नहीं है। तो उस अनुसार जो है मिलाकर लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप 10 में या 15 में आप कितना मार्क्स ला रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं और आपका कितना अच्छा तैयारी है, तो ये मुझे पता चले। और खासकर ये आपका जो है वो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपका सीरीज रहेगा, जिसमें डेली एक ही टॉपिक से प्रश्न रहेंगे, इसलिए खासकर जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए इसे अवश्य देखें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करते रहें। और आपको जो भी मॉर्निंग में देखते हैं कि डेली करंट अफेयर सीरीज भी जाता है डेली का, तो उसे भी देखते रहें, डेली आप फॉलो करें क्लास को, आपका तैयारी बेहतर होगा, मैं इतना गारंटी देता हूं। तो आप सभी तैयारी करें। और इसी के साथ आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो ऑपरेशन मंजिल का आज पहला प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग पॉलिटी शुरू किए हैं, तो पॉलिटी से आपके लिए 10 या 15 प्रश्न है जो जरूर आप लोग इसे बनाएंगे। तो ऑपरेशन मंजिल का पहला प्रश्न है आपके लिए। एक नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो किया गया था वो किस मिशन के तहत किया गया था? तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर, यहाँ पर आंसर गलती लिखा गया, आप सुधार लेंगे। तो सी होगा कैबिनेट मिशन के तहत, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत आया था और इसी मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, आप नोट करते चलेंगे कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ, तो 1946 में हुआ था। और वही अगर ए नंबर ऑप्शन की बात करते हैं तो साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। ये 27 में गठन हुआ था, 28 में भारत आया था और 30 में अपना रिपोर्ट पेश किया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और कैबिनेट मिशन 1946 में। तो ये तीनों का डेट याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 है। तो जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय सबसे अधिक जो स्रोत लिया गया था वो भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया था, इसलिए ये भी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे ध्यान देंगे, तो आपके लिए रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सीरीज, इसलिए जरूर इसे फॉलो करें। तो इसका आंसर सी नंबर कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 1946। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस समय पहला अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो उस दिन जो है वो खासकर ध्यान रखिएगा कि ये अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। लेकिन अस्थाई अध्यक्ष के रूप में 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अस्थाई अध्यक्ष अगर दे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर आपका जो है संविधान सभा के अध्यक्ष दे तो राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष दे तो राजेंद्र प्रसाद ही होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये ध्यान रखना है आप सभी को। तो इस तरह से ये 2 नंबर प्रश्न था। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। नंबर प्रश्न है आज का कि संविधान सभा में देशी रियासत से कितने सदस्य चुने गए थे? तो आप लोग जरूर इसे बनाएंगे, या आपका सही है या नहीं उसके बाद हम तो आंसर देंगे ही, लेकिन आप लोग जो है वो पॉज करके जो है देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद आंसर को आप मिलाएंगे, ताकि आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। आप में अगर ये क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन पकड़ने के लिए भी जो है वो
ज्ञान का डेवलप होगा आपके अंदर। तो इसलिए इस तरह से समय दें, क्वेश्चन को समझे बनाएं, उसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको आराम से सुने, नोट करें। इससे आप डेली जो है 50-60 क्वेश्चन यहाँ से सीखेंगे और आपके लिए काफ़ी सहयोगी होगा ये प्रश्न, जो आपको परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो संविधान सभा में देशी रियासत से कितने सदस्य चुने गए थे? तो संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को जो पहला बैठक हुआ था तो उसमें आखिर सदस्य लोग बैठे थे। तो सदस्य बैठे थे तो उसमें ध्यान रखिएगा कि देश भर के अंदर जो है वो कुल 389 सदस्य चुने गए थे, यानी कि सी नंबर में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें देशी रियासत से आपका आंसर हो जाएगा 93 सदस्य थे और आपका ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्य थे, यानी कि देशी रियासत से 93 और ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्य थे और कुल 389 सदस्य थे। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, ये ध्यान रखेंगे, महिला सदस्य कुल इसमें 15 थे। और ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक सदस्य का जो चुनाव करना था वो 10 लाख की आबादी पर करना था, यानी कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का यहाँ पे चुनाव करना था। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो जो हम लोग देखिए कि 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था, इसी के तहत भारत के संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो इसमें कुल 3 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। सर पैट्रिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और स्टोफोर्ड क्रिप्स थे, यानी कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर कैबिनेट मिशन में ये 3 सदस्य थे अगर बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष जो थे वो सर पैट्रिक लॉरेंस थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष के तौर पर सर पैट्रिक लॉरेंस थे और 2 अन्य सदस्य थे, इसका आंसर डी नंबर चला जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है कि संविधान में सबसे अधिक प्रतिनिधियों की संख्या किस प्रांत से थी? तो आखिर संविधान सभा का जो गठन हुआ था 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव करना था, तो उसमें सबसे अधिक जो है वो सदस्य किस प्रांत से थे? तो इसका आंसर होना चाहिए आपका 1 नंबर संयुक्त प्रांत से। तो संयुक्त प्रांत से कुल 55 सदस्य थे, ध्यान रखना है। वही दूसरा नंबर पर सबसे अधिक मद्रास से थे 49। बिहार तीसरा नंबर पर था जहां से कुल 36 सदस्य चुने गए थे। तो ये 3 मैक्सिमम सदस्यों की संख्या जो है ये प्रांत से थी। संयुक्त प्रांत 55, मद्रास 49 और बिहार से 36 है। वही असम की बात करते हैं तो सबसे कम प्रतिनिधियों की संख्या असम से थी, सबसे कम प्रतिनिधियों की संख्या असम से थी, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा का गठन किया गया तो उसके तहत पहली बैठक कब हुई थी? तो वो बैठक हुआ था आपका, इसका आंसर होगा 1 नंबर 9 अगस्त 1946 को। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 2 दिन बाद 11 अगस्त 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि संविधान सभा की पहला अध्यक्ष यानी कि अस्थायी से लेकर अस्थायी अध्यक्ष तक जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक देखा जाए तो ये दोनों बिहार के थे। तो हमारे बिहार के लिए काफ़ी जो है वो गौरव की बात है कि देश के पहले संविधान सभा का गठन हुआ था, उसी समय जो है पहला अध्यक्ष यानी कि अस्थाई बोले या अस्थाई बोले दोनों बिहार से थे। तो इस तरह से बिहार हमारा जो है काफ़ी गौरवपूर्ण राज्य है और यहाँ से बहुत लोगों ने जो है देश को बहुत कुछ दिया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। वही 13 अगस्त 1946 है तो इसी दिन जो है वो संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था, जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं या प्रेम्बल कहते हैं। तो 13 अगस्त 1946 को संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना को रखा गया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। तो ये चारों ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अहम है, आप सभी से नोट करते चलेंगे, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज है। तो ये जरूर आप लोग जो है वो देखें और प्लीज़ आप सभी क्लास को जितना हो सके क्लास को शेयर करते रहें, शेयर करें, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और इस तरह से अपना तैयारी बेहतर करते रहें। तो बिल्कुल आप सभी क्लास को शेयर करें। अगला प्रश्न है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो वो तो हम लोग देखें पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो इसका आंसर होना चाहिए आपका
बी नंबर 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन संविधान सभा को भंग करके अंतरिम संसद में तब्दील किया गया था और इसके दो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। उन्हें देश के आपका जो है उस समय ये क्या कहा जा सकता है कि उस समय अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर जो है वो राजेंद्र प्रसाद को पेश किया गया और उसी समय जो है जो भी संविधान सभा के सदस्य थे वो संसद के अंतरिम सदस्य उन्हें मान लिया गया था। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, लिख कर तैयार हुआ था और उसी दिन संविधान के बहुत सारे हिस्सा को लागू किया गया और जो कुछ देश बचा था उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और हमारा देश 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु राष्ट्र या एक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है 8 नंबर की संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा का जब निर्माण किया गया था तो उस समय संवैधानिक सलाहकार जो थे वो इसका आंसर BN राव होगा 1 नंबर। वही HC मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ये दोनों प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। तो उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ये भी काफी बार प्रश्न पूछा गया है इसलिए इसे ध्यान रखेंगे आप सभी। प्रश्न है 9 नंबर भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ था। तो यानी कि हमारा भारतीय संविधान कब लिख कर तैयार हुआ था, अंगीकृत कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर 26 नवंबर 1949। यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ था, लिख कर तैयार हुआ था और इसी दिन संविधान के बहुत सारे हिस्से को लागू किया गया और रेस्ट हिस्सा को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जबकि अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि BR अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। यानी कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से निर्वाचित हुए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए तो पता चलेगा कि आप सही किए या गलत किए। बहुत लोग इसका आंसर गलत करते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए A नंबर बम्बई प्रेसिडेंसी से। यानी कि BR अम्बेडकर जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बने थे संविधान सभा में। तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत लोग बंगाल प्रेसिडेंसी इसको लेता है लेकिन बम्बई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत की संविधान किसके द्वारा लिखा गया था। यानी कि भारत की संविधान को लिखा कौन था। तो इसका आंसर आपका जाएगा B नंबर भारत की जनता। यानी कि भारत की संविधान को भारत की जनता ने लिखा था। क्योंकि आप देखिए कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें कुल 389 सदस्य चुने गए थे और उसमें जो है वो सभी सदस्य भारत दिए थे। यानी कि भारत की जनता के द्वारा चुना गया था और भारत के जनता ही सदस्य थे। तो इस तरह से भारत के संविधान को लिखने वाला भारत के जनता है। यानी कि भारत में जो है सर्वोपरि कौन है, जनता है। क्योंकि भारत के संविधान को भी भारत की जनता ने लिखा है इसलिए जो है वो भारत में जनता को बहुत अधिकार दिया गया है, जनता सर्वोपरि है। तो इस तरह से इसका आंसर B नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो ये नोट है, ध्यान रखिएगा 11 क्वेश्चन लाए थे और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण कुछ नोट है, इसे नोट कर लेंगे। संविधान सभा को जो निर्माण हुआ था उसमें कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कुल 64 लाख रुपया खर्च हुआ था संविधान निर्माण करने में। उस समय 114 दिन चर्चा चली थी। कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। तो ये 5 पॉइंट है। इसके अलावा आगे है कुछ प्रमुख समितियां थी। संविधान सभा का निर्माण हुआ था उसमें कुछ समितियां प्रमुख थी जिसमें था कि संघ शक्ति समिति या राज्यों के लिए समिति। तो इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा है संघीय संविधान समिति। तो इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल। 4 नंबर मौलिक अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार पटेल ही थे। प्रक्रिया नियम समिति या संचालन समिति, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति काफी महत्वपूर्ण है, बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। क्योंकि माना जाता है कि संविधान सभा के निर्माण में प्रारूप समिति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। बहुत बार पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो BR अम्बेडकर हो जाएंगे। झंडा समिति JB कृपलानी। कार्य संचालन समिति तो ये KM मुंशी
ध्यान रखेंगे, नोट है कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे, यानी कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष को लेकर 7 सदस्य थे, और अध्यक्ष रहित यानी कि बिना अध्यक्ष के सदस्यों की संख्या 6 थे, यानी कि एक अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। वो 6 अन्य सदस्य का 1 नंबर में अध्यक्ष जो थे वो बी आर अम्बेडकर थे, 2 नंबर में गोपाल स्वामी अयंगर, 3 नंबर कृष्णा स्वामी अय्यर, 4 नंबर के एम मुंशी, 5 है मोहम्मद शाहदुल्ला, 6 माधवराव और 7 नंबर टीटी कृष्णाचारी। तो इस तरह से ये 7 जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। इसे ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऑप्शन में भी दे देता है, इसलिए मैं सारे चीज़ों को यहाँ पे ला के रख दिया हूँ। तो आज जो है वो पॉलिटी से मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे देखें, जब भी समय मिले इसे रिवाइज करते रहें और आप तैयारी को बेहतर करते रहें। और बिल्कुल आप सभी बताएंगे कि जो है वो आप 11 प्रश्न आपके लिए मैं लाया था, उसमें आप कितना सही किए हैं। और बिल्कुल आप सभी कमेंट करें, मुझे अच्छा लगता है आप सभी कमेंट करते हैं, तो मुझे पता चलता है कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मैं क्या और बेहतर करूं ताकि आपके लिए अच्छा हो और आप सफल हो सके। तो इस तरह से जो है आप सभी देखें, और प्लीज़ अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करते रहें। शेयर नहीं रुकना चाहिए, जैसे मैं आपके लिए नहीं रुक रहा हूँ, डेली आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा हूँ, इसी तरह आप भी जो है वो शेयर करते रहें। तो आज यहीं तक, फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो है वो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी सफल रहें, आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। ठीक है, धन्यवाद।